वेलकम टू पीसीएस प्रेप जीएस प्लैनेट। जैसा कि बहुत सारा मैसेज आया था कि करंट अफेयर के सीरीज़ को शुरू किया जाए, तो आज से हम लोग करंट अफेयर के वीडियोस को प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। ये दो वीडियोस दो तरीके के होगा। एक वीडियो होगा जो अभी जो इस महीने चल रहा है, करंट इशू है जो, ठीक है। दूसरा वीडियो होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी एक साल के करंट अफेयर पे उसकी निगाह होती है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो सारे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को कवर किया जाएगा जो बीपीएससी में जिसके आने की संभावना पूरी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला है टेलीग्राम इशू, ठीक है। तो टेलीग्राम काफ़ी चर्चा में है। 24 अगस्त 2024 को फ्रांस है कि पेरिस में जो बागेट एयरपोर्ट है वहाँ से टेलीग्राम के सीईओ और को फाउंडर जो हैं पावेल जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पावेल डुरोव। तो बीपीएससी में ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, सीईओ का नाम याद रखेंगे, पावेल डुरोव। उनकी गिरफ्तारी हुई है फ्रांस के पुलिस के द्वारा। तो क्या चार्जेज है, क्या न्यूज़ है, उसको पूरे डिटेल में समझिए। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये न्यूज़ कटिंग हेडिंग कि क्या भारत में भी बैन होगा टेलीग्राम, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई देगा कि सरकार ने शुरू की जांच और गलत गतिविधियों को बढ़ावा देने का है आरोप। तो इन तीनों को हम लोग तीनों लाइंस को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या भारत में बैन होगा टेलीग्राम, ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे। सरकार ने शुरू की जांच और गलत गतिविधियों को बढ़ावा देने का है आरोप। तो समझते हैं इस पूरे मुद्दे को कि क्या क्या गतिविधि किस में वो चार्जेस जो है फ्रांस सरकार के द्वारा वो लगाया गया है। तो टेलीग्राम पर कंटेंट जो मॉडरेशन है उसका चार्ज लगाया गया है। ये टर्मोलॉजी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कंटेंट मॉडरेशन क्या है, ठीक है। कंटेंट मॉडरेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक या क्रिमिनल जो कंटेंट होता है, जो हानिकारक कंटेंट होता है, उसको आप क्या देखिएगा कि कोई भी इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म होता है, जैसे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो ये जो यूट्यूब पे अगर वीडियो जा रहा है उसमें किसी भी तरीके का आपत्तिजनक अगर आप चीज़ करते हैं तो उसको यूट्यूब वॉच करता है और अगर गलत पाया जाएगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा, वहाँ से उसको हटा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम पर इंड टू इंड इनक्रिप्शन की व्यवस्था है। मतलब अगर मैं ये मैसेजिंग ऐप है, अगर मैं कुछ भेज रही हूँ तो जिसको मैं भेज रही हूँ बस वही उसको पढ़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा मैसेज जो है वो कोड के फॉर्म में जाता है। और दूसरा क्या है कि ये इन पे आरोप है कि ये जो कंटेंट मॉडरेशन है इसमें ये फेलियर पाए गए हैं। पावेल डुरोव उन पे ये चार्जेज है कि टेलीग्राम जो है वो किसी भी कंटेंट को देखता नहीं है, जो भी कंटेंट रहेगा वो एज इट इज़ वो मिलेगा। 2015 में जो पेरिस में आतंकवादी घटना हुआ था उसमें भी टेलीग्राम से ही मैसेज जो फॉरवर्ड हो रहा था, जो आपस में बातचीत किया जा रहा था आतंकवादी ग्रुप्स के द्वारा, उसमें टेलीग्राम को संलिप्तता पाई गई थी टेलीग्राम की। इस पे मीडिया रिपोर्ट्स भी आए थे। उस समय मीडिया ने पावेल डुरोव से पूछा भी था कि टेलीग्राम का हाथ है, तो उन्होंने कहा भी था इस पे कि जो राइट टू प्राइवेसी होता है, ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे आतंकवादी जैसे जो बुरी घटना है उसके थ्रेट से। मतलब कि अगर थ्रेट के डर से अगर हम लोग इस तरीके की जो प्राइवेट चीज़ है अगर वो लीक हो जाता है या खुफिया एजेंसी या गवर्नमेंट की उस पर निगाह होती है तो ये सही नहीं है उनके अकॉर्डिंग। तो टेलीग्राम ये सुनिश्चित करता है कि जो इन टू इन डिस्क्रिप्शन जो भेज रहा है उसको पता होगा और जिसको भेजा गया है उसको पता होगा, ठीक है। तो ये फैसिलिटी है उस टेलीग्राम के द्वारा। व्हाट्सएप पे भी ऐसा था। तो इसी मुद्दे को लेकर के उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। बहुत सारा टेलीग्राम पे एलिगेशन लगा हुआ है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, आपको आतंकवादी घटनाएं जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया है, बहुत सारा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी अडल्ट कंटेंट्स होते हैं उसको भी डाला जाता है। तो 12 चार्जेस लगाए हैं फ्रांस सरकार ने टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। तो 12 चार्जेस जो है उसको अच्छे से देख लीजिए, सिर्फ ऊपर का न्यूज़ को देखने से नहीं होगा, 12 चार्जेस को देख लीजिए ताकि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आता है उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से कर पाएँ।
देखिए लिखा भी है, टेलीग्राम की राहें आसान नहीं होती दिख रही है। एक तरफ प्लेटफॉर्म के सीईओ की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ भारत में इसके बैन को लेकर के खबर। भारत में टेलीग्राम की जांच शुरू कर दी गई है। अगर सही चीज़ें नहीं पाई जाती है तो इसे बैन किया जा सकता है। ठीक है, में है किया जा सकता है, गवर्नमेंट ने अभी ये क्लियर नहीं किया है। बहुत सारा यूट्यूब वीडियो पे आप देखिएगा कि टेलीग्राम बंद हो रहा है इस तरीके का, तो किया जा सकता है। यह जांच पावेल डुरोव की गिरफ्तारी के तुरंत बाद शुरू हो गई है। तो ये जो नाम दिखाई दे रहा है, बार बार मैं बोल रही है, जो नाम दिखाई दे रहा है उसको आप लोग याद रखेंगे। टेलीग्राम के सीईओ हैं और फाउंडर है, को फाउंडर है। देखिए ये 12 चार्जेज हैं, ये 12 चार्जेज हैं जो लगाए गए हैं। इसको देखिए आप लोग, पहला देखिए क्या बोल रहा है कि इल्लीगल ट्रांजैक्शन करता है। ठीक है, टेलीग्राम के द्वारा इल्लीगल ट्रांजैक्शन करा जाता है क्राइम ग्रुप्स के द्वारा। जो पैसा की जो हेरा फेरी होती है, जैसे बिटकॉइन वगैरह हो गया, तो इल्लीगल ट्रांजैक्शन में इसकी संलिप्तता पाई गई है। दूसरा देखिए, रिफ्यूजल टू प्रोवाइड द अथॉरिटी विद द इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट नेसेसरी फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कि जब भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने का, है ना, तो अथॉरिटी जो है, जो जांच एजेंसियां है, उसको डिनाई कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो ये भी एलिगेशन है फ्रांस सरकार के द्वारा। तीसरा देख लीजिएगा कि क्या करता है ये, पॉर्न फीचरिंग, और उसी तरीके से चौथा में भी है शेयर पॉर्न फीचरिंग। ठीक है, माइनर्स मतलब पॉर्न जो ये होता है, अडल्ट कंटेंट होता है, उसको भी प्रमोट कर रहा है टेलीग्राम कहीं ना कहीं। उसी तरीके से देखिए, एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, पोजेसन एंड सेल ऑफ नारकोटिक्स। ठीक है, तो नारकोटिक्स आप लोग समझते होंगे, ड्रग्स जो होता है, तो नारकोटिक्स जो है उसको भी ये काफ़ी बड़े पैमाने पर इसको प्रमोट करने का, एक्वायर करने का, एक्विजिशन करने का, ट्रांसपोर्ट करने का इसके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है। उसी तरीके से देखिए, प्रोवाइडिंग टूल फॉर साइबर अटैक्स, साइबर अटैक जो होता है उसके लिए भी ये जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड, फ्रॉड देखिए, फ्रॉड तो आपको कई लोग शिकार हुए होंगे फ्रॉड से, टेलीग्राम के फ्रॉड से। मेरा खुद का एक फ्रेंड मुझे बताया था कि कैसे टेलीग्राम पर, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है इसलिए मैं इसको यहाँ पर शेयर भी कर रही हूँ। ठीक है, कि टेलीग्राम पर आया था फ्रॉड के लिए, जो गेमिंग वगैरह होता है कि आप गेम खेलिए और पैसा जीतिए, इस तरीके से। वो अभी स्टूडेंट ही है और 5,000 रुपये का लॉस उसको हुआ। ठीक है, तो फ्रॉड तो होता है टेलीग्राम पे। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, क्रिमिनल विद द इंटेंट। ठीक है, क्राइम पनिशबल फॉर 5 years, मनी लॉन्ड्रिंग, उसके बाद क्रिप्टो सर्विस, अगेन क्रिप्टो सर्विस एंड क्रिप्टो सर्विस। तो कुछ ये कि जो क्रिप्टो करेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग से जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके भी चार्जेस लगे हुए हैं। तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा कि कितने चार्जेस लगे हैं। तो 12 चार्जेस लगे हैं, और 12 चार्जेस में क्या क्या है, तो आपको साइबर क्राइम को बढ़ावा देना, जो गेमिंग होता है फ्रॉड उसको बढ़ावा देना, अडल्ट कंटेंट्स को बढ़ावा देना, उसके बाद आपको यहाँ पर था आपको साइबर अटैक्स, ये नारकोटिक्स, ये इम्पॉर्टेंट है इसको, और इधर क्रिप्टो, इस वाले में क्रिप्टो। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 12 चार्जेस लगाया था। देखिए, हु इज़ पावेल डुरोव, इसको देखें आप लोग। पावेल डुरोव कौन है? ठीक है, तो डुरोव जो हैं वो आपको यूएसएसआर में जन्मे थे। ठीक है, अभी यूएसएसआर के सिटीजन नहीं है, 2 जगह के ये सिटीजनशिप अभी रखे हुए, एक्वायर किए हुए हैं। तो यही है पावेल डुरोव। इन्होंने 2013 में क्या किया था, सीईओ और को फाउंडर है। वीडियो के शुरू से ही मैं बता रही हूँ कि टेलीग्राम के सीईओ भी हैं और फाउंडर भी हैं। ठीक है, ये 2013 में टेलीग्राम की शुरुआत करते हैं अपने भाई के साथ मिल करके। उसके पहले भी रशिया में टेलीग्राम जो है उसकी शुरुआत किए हुए थे, लेकिन रशिया की जो जांच एजेंसियां हैं उसने इनसे सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा था कि किस तरीके से मतलब जांच एजेंसियां नज़र रख सके। तो फिर ये रशिया छोड़ कर के आ जाते हैं और फिर अबू धाबी में हेडक्वार्टर बनाते हैं टेलीग्राम का। बहुत कम लोगों के साथ ये टेलीग्राम चलाते हैं अभी भी। ठीक है, और ये इंश्योर करते हैं, जैसा कि मैंने इनका एक लाइन भी बताया कि जो प्राइवेसी है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये है, इनको देख लीजिएगा, नाम से ही क्वेश्चन आएगा बेसिकली।
ये जितने भी बातें मैंने ये कहा, ये पीपीटी में यही लिखा हुआ है कि कैसे 2013 से शुरुआत किया है इन्होंने टेलीग्राम का, क्या क्या फीचरिंग है, ये सब दिया हुआ है। हिंदी में भी मैंने इसको लिख दिया था कब शुरू हुआ है टेलीग्राम, तो साल 2013 में टेलीग्राम की शुरुआत हुई है। हो सकता है बहुत इजी क्वेश्चन क्या करता है, पूछ देता है कभी कभी, तो टेलीग्राम की शुरुआत क्या हुई है, 2013 में हुई है। तो एक बार इसके एक्टिव यूजर्स पे नज़र रखिएगा कि अभी ग्लोबली कितना है, अभी 90 मिलियन से भी अधिक क्या है ग्लोबली टेलीग्राम के यूजर्स है। इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा यूजर्स जो है इसको यूज़ करते हैं। बहुत सारा टीचिंग कंटेंट, तो मैं भी सोच रही थी कि एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाए आप लोगों के लिए, और जितना भी ये जो पीडीएफ है उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं एक ही मैटर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख करके आप लोग के पास लाती हूँ तो ईजी हो जाएगा। लेकिन अभी जो टेलीग्राम इशू चल रहा है तो मैं थोड़ा रुक करके ही इस पर टेलीग्राम को बनाऊँगी। तो टेलीग्राम के कारोबार जो है उसको भी मैंने लिखा है कि मंथली यूज़र 95 करोड़ है, 2022 तक 2 करोड़ यूज़र हो गए थे एक्टिव। भारत में 10 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र है टेलीग्राम के, ठीक है। फिर टेलीग्राम 175 से ज़्यादा देशों में मौजूद है। 40 लाख यूजर टेलीग्राम प्रीमियम यूज़ करते हैं। तो टेलीग्राम के और भी फीचर्स है, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम लोग आप लोग यूज़ करते हैं, एक प्रीमियम वाला भी होता है। तो क्या इससे क्वेश्चन बनेगा, इससे नहीं बनेगा। अभी तक हम लोग जो बात किए पावेल डुरोव के बारे में, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में, टेलीग्राम कब शुरू हुआ या टेलीग्राम का जो इतिहास बताया उसके बारे में, ठीक है। ये सब डाटा नहीं पूछता एग्ज़ाम में, बस आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। भारत में क्या होगा टेलीग्राम का भविष्य, मेनली ये है कि भारत में इतना जो कर रहा है, तो जब से पावेल डुरोव की गिरफ्तारी हुई है, टेलीग्राम की पे जो जांच एजेंसियां हैं भारत की वो काम कर रही है और जांच प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। टेलीग्राम पर अक्सर एलिगेशन लगते रहे हैं, आपको याद होगा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, यूजीसी नेट वाला पेपर, बीपीएससी ट्री वाला पेपर, जो टीआरई जो पेपर था। तो ये सारे पेपर क्या होता है, कहाँ लीक होता है, सबसे पहले आप देखिएगा टेलीग्राम पे। तो जो लीक वाला जो सिस्टम है ना वो टेलीग्राम पे बहुत ह्यूज पैमाने पे होता है। गैमलिंग का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, फ्रॉड का दिया है ना, ये सब क्या है, फ्रॉड ही है। क्रिप्टो करेंसी का जो चार्जेस है वो भी लगभग देखने को मिलता है। तो जांच एजेंसियाँ इसी जो भारत की है उसको इस पे क्या कर रही है, काम कर रही है। और अगर जो सिक्योरिटी जो ब्रीच है अगर ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच तो हो रहा है, अगर सिक्योरिटी ब्रीच ज़्यादा होगा तो या तो भारत सरकार क्या करेगा कि इसको बैन कर देगा, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पे भी ऐसा ही हुआ था कि जो फेक न्यूज़ होता था व्हाट्सएप पे वो बहुत तेज़ी से वायरल होता था, ठीक है। तो व्हाट्सएप भी उसी तरीके से था। तो भारत सरकार ने कहा कि जब भी ज़रूरत होगी तब आप जो भी यूज़र होगा जिसका भी हम लोग डिटेल मांगेंगे उसको प्रोवाइड करना होगा आपको। तो व्हाट्सएप ने एग्री किया और साथ ही साथ एक नया फीचर रूल रेगुलेशन लगाया था भारत सरकार बंद करने की जगह, क्योंकि भारत में कई यूजर है, आपको मैंने अभी दिखाया ही। तो स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन भी लगा सकता है। जैसे व्हाट्सएप ने एक फॉरवर्डिंग जो फीचर है वो ऐड किया है। जैसे कि अभी अगर हम व्हाट्सएप पे आपको अगर मैसेज करते हैं, भेजा हुआ मैसेज भेजते हैं, तो उसमें एक नीचे देखिएगा लिख करके आएगा फॉरवर्डिंग, ठीक है, तो फॉरवर्ड मैसेज। तो इससे पता चल जाता है कि ओरिजिन जो है फॉरवर्ड जो है वो कहाँ से हो रहा है। तो मेटा पर भी व्हाट्सएप पर भी लगाया गया है। तो भारत में क्या होगा भविष्य, तो भारत में या तो बैन कर दिया जाएगा और या स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन लगाया जाएगा अगर सिक्योरिटी ब्रीच पाया जाता है। तो मैंने इसी बात को यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। यूजीसी नेट वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। हाँ, पोटेंशियल गवर्नमेंट स्टेप क्या हो सकता है संभावित कदम, तो इसमें मैंने व्हाट्सएप वाला कॉम्बैक्ट जो एग्जाम्पल है वो भी लिख करके दिया है। आई होप कि लिखे हुए से तो ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ उससे भी आप लोग कनेक्ट कर रहे होंगे और आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा। एक मिनिस्ट्री वाला, क्योंकि बीपीएससी में मिनिस्ट्री जो है वो काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री जो है मैंने शुरू में ही यहाँ पर दिया है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है इस पर काम कर रही है। फर्स्ट पेज पे ही मैंने इसलिए दे दिया है इसे, मैं यहाँ पर इसको दे देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर कि द इन्वेस्टिगेशन लेड बाय द इंडियन साइबर क्राइम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो मैंने येलो किया है, मैं यहाँ से साइड हट जाती हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिनिस्ट्री याद रखेंगे, सीईओ का नाम याद रखेंगे, एयरपोर्ट का नाम याद रख सकते हैं,
ठीक है, और बाद बाकी टेलीग्राम से उतना क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, पढ़ते रहिए।